नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में जीके का टॉप 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बताइएगा दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा टोडरमल, यानी कि बी ऑप्शन इसका होगा टोडरमल, जो सम्राट अकबर का वित्त मंत्री थे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा सी ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है दोस्तों ये गुलामगिरी पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो किया गया था पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा बी वीर सावरकर। क्या दोस्तों? वीर सावरकर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बताना आप सब कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ है। तो ये नेपाल देश हो गया दोस्तों, नेपाल देश में है ये पशुपतिनाथ का मंदिर। अगला प्रश्न है, मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? बताइएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन जो है अरस्तु जी का है। किसका? अरस्तु का, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु का कथन है। अगला क्वेश्चन है, किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? बताइएगा कि चार ऑप्शन दिया दोस्तों, गामा किरण, अल्फा किरण, रेडियम या बीटा किरण। बताइएगा किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक होती है? तो ये होगा गामा किरण का। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा है कि बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार बांध जो है दोस्तों ये कौन से नदी पर है? तो ये होगा चिनाब नदी पर। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा चिनाब नदी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? नेपाल का संविधान कब लागू किया गया था? तो 20 सितंबर 2015 को। कब दोस्तों? 20 सितंबर 2015 ईस्वी को ये नेपाल का संविधान को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होती है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो है वो दो देशों के बीच होती है दोस्तों। कौन कौन सा देश है? तो ये होगा भारत देश और नेपाल देश। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो ये थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश से। इस क्वेश्चन का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा खिज्र खां को। खिज्र खां को सैयद राजवंश का संस्थापक माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि मारफती मारफती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है। तो मारफती जो है दोस्तों, ये कौन सा देश का पारंपरिक लोकगीत होगा। तो ये होगा बांग्लादेश देश का, यानी कि बांग्लादेश का इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग जो है इसे पूरा देखिएगा। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, काला कौवा, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्रीय कवि है। दोस्तों प्रसिद्ध है ये काजी नजरुल इस्लाम कवि कौन सा है। तो बताइएगा कि काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि जो है ये बांग्लादेश के हैं। इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कैंडयन किस देश की नृत्य शैली है। कैंडयन जो है वो कौन से देश की नृत्य शैली कहलाता है। तो ये होगा श्रीलंका देश का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखना है कि सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुआ था मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। अगला प्रश्न देखिएगा कि तनाख किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। तनाख जो है दोस्तों, ये किस धर्म का एक पवित्र ग्रंथ कहलाता है। तो ये होगा यहूदी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है तनाख। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना। दोस्तों यहाँ गणराज्य हो जाएगा गणराज्य। याद रखना है कि म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, डी होगा 1948 ईस्वी को। कब, 1948 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था दोस्तों, कौन कौन सा देश था। तो चीन और इंग्लैंड देश। कौन सा देश, चीन और इंग्लैंड। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंदिरा गांधी जी थे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी पूछा है आपसे, तो कौन सा होगा। ये होगा दोस्तों सुरमा नदी। सुरमा नदी जो है ये बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित किया गया। तो ये होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है। नेपाल की संसद को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत। इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा, राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है किसे। तो नेपाल की संसद को, याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। ए में दिया हुआ इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था। दोस्तों बाबर जो है ये किस युद्ध में सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था। तो ये होगा खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा होगा, वॉलीबॉल। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, बताइए। दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष जी। पिनाकी चंद्र घोष जो है ये भारत के प्रथम लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है। तो ये दोस्तों होगा अंटार्कटिका में। कहाँ,
अंटार्कटिका में ये दक्षिण गंगोत्री जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? तो मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? कल्पना चावला जी का। कल्पना चावला, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बिम्स्टेक का मुख्यालय जो है ये दोस्तों ढाका में, कहाँ? ढाका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों भारत देश में प्रथम लोकपाल बिल जो है वो कब किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2013 ईस्वी को। याद रखना कब? 2013 में। इस क्वेश्चन का आंसर सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी संतों का कब्र को क्या कहा जाता है? सूफी संतों का कब्र को कहा जाता दरगाह। क्या कहा जाता? दरगाह। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हेली बीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हेली बीड का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा दोस्तों कर्नाटक राज्य में। कहाँ? कर्नाटक, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो हैं ये दोस्तों कौन सा प्रकाशन को जो है प्रकाशन किए थे? अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे। अगला क्वेश्चन है, अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो हैं ये दोस्तों अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों काली यहाँ होगा कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है कहाँ पर है? तो ये होगा कोलकाता सर। कहाँ? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, तो आप लोग जो है इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसमें पूछा है, नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था? नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था? ऑप्शन है अकबर, महाराणा प्रताप, सवाई जयसिंह या पृथ्वीराज चौहान। तो कमेंट करके दोस्तों इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों आप लोग इसे पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।